गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीम टरबाइन में लॉसेस इन अ स्टीम टरबाइन। ओके, तो जो स्टीम टरबाइन में जो लॉस होते हैं अलग अलग तरीके के, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्टीम टरबाइन में लॉसेस इन स्टीम टरबाइन। ओके, नेक्स्ट। तो कितनी तरीके के लॉस होते हैं? तो दो तरीके के यहाँ पे लॉस होते हैं मेनली। ओके, एक इंटरनल लॉस एंड एक एक्सटर्नल लॉस। ओके, तो स्टीम टरबाइन की जो अंदर जो लॉसेस है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 10 तरीके के करीबन लॉस यहाँ पे लिस्ट में दिए हुए हैं। ओके, तो those losses are connected with the steam condition while the steam flows through the turbine। ओके, कि जब समझो कि टरबाइन में हमारी स्टीम फ्लो हो रही है, ओके, उसमें जो स्टीम की कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो लॉसेस। ओके, तो सबसे पहला जो है वो है लॉसेस इन रेगुलेटिंग वाल्व। जो रेगुलेटिंग वाल्व्स जो है वहां पे लॉसेस जो हो रहे हैं वो, ठीक है। देन नोजल और फिक्स ब्लेड लॉसेस, नोजल में और जो फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड जो है उसमें जो लॉसेस हो रहे हैं वो है। ओके, देन डिस्क फ्रिक्शन लॉसेस। ओके, जो डिस्क जो है, ओके, रोटर डिस्क जो हमारी है, ओके, उसकी जो फ्रिक्शन जो उसके कारण जो फ्रिक्शन होता है वो लॉसेस है। ओके, देन ब्लेड विंडेज और पार्शियल एडमिशन लॉसेस। देन क्लियरेंस लॉसेस की बात करें, ओके, देन कैरी ओवर लॉसेस, रेसिडुअल और लिविंग वेलोसिटी, जो वेलोसिटी लीव करती है, ओके, जो समझो कि आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क जो वेलोसिटी है उसके लॉसेस है। ओके, लॉसेस ड्यू टू द मॉइस्चर, ओके, जो उसके अंदर जो वेट कंटेंट जो भेज जो नमी होती है, ठीक है, उसके कारण जो लॉसेस होते हैं वो। ओके, देन रेडिएशन एंड कन्वेक्शन लॉसेस। ओके, तो ये इतने तरीके के लॉस है यहाँ पे, इंटरनल लॉसेस। ओके, तो एक वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो है लॉसेस इन रेगुलेटिंग वाल्व के बारे में। ओके, तो यहाँ पे जो है हमको दिखाया गया है वो समझो कि लॉसेस इन रेगुलेटिंग वाल्व। ओके, उससे पहले हम लोग बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं। इन दिस पेज वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट लॉसेस इन स्टीम टरबाइन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये पेज में हम लोग जो लॉसेस है स्टीम टरबाइन के, डिफरेंट लॉसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, लॉसेस आर ऑल टाइम इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एनी मशीन। ओके, जो भी यहाँ पे जो टरबाइन है और उसके लिए जो डिजाइन किया गया है, ओके, तो उसमें लॉसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ओके, दैट्स व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग टेक स्पेशल अटेंशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एनी मशीन। ओके, we know an ideal machine which has 100% efficiency will do the equivalent work the isentropic एंथैल्पी। ओके, तो समझो कि जो आइडियल मशीन जो होता है वो 100% वर्क आउटपुट देता है, ठीक है। पर लॉसेस के कारण जो रेगुलर मशीन जो होते हैं, ठीक है, उसमें आउटपुट जो एफिशिएंसी वो कम हो जाती है। ओके, इट मींस टरबाइन यूज एवरी सिंगल बिट ऑफ द हीट ड्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय द स्टीम। ओके, बट पर्टिकुलरली टरबाइन वर्क डन इज मच लेस देन आइसेंट्रोपिक हीट, यानी बहुत ही कम होता है जो आइसेंट्रोपिक जो हीट है, ओके, उससे isentropic heat drop, okay, of the steam use। Okay, because some initial losses occurs at the टाइम ऑफ इट्स ऑपरेशन। ओके, तो कुछ लॉसेस जो है उसके ऑपरेशन के टाइम पे यहाँ पे होते हैं। ओके, द लॉसेस आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द टरबाइन आउटपुट, ओके, एज वेल एफिशिएंसी। ओके, ओके, तो प्रैक्टिकली 100% मोर एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल फॉर द एनी टरबाइन। ओके, कि कोई भी टरबाइन 100% प्रैक्टिकली, तो समझो कि जो एफिशिएंसी कम होती है वो लॉसेस के कारण होती है। ओके, व्हेन द टरबाइन वर्क्स सम फैक्टर्स हैव रिड्यूस्ड द आउटपुट ऑफ टरबाइन known as a losses in steam turbine। ओके, और इंटरनल लॉसेस ऑफ द टरबाइन। ओके, तो ये इंटरनल लॉसेस के बारे में मैंने कुछ बताया कि कैसे समझो कि जनरली आउटपुट कैसे होता है और जो इनपुट जो हम लोग देते हैं और आउटपुट कितना रहता है। ओके, तो समझो सबसे पहला जो है हमारा वो है लॉसेस इन रेगुलेटिंग वाल्व। ओके, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ओके, तो हम लोग फिगर पे सबसे पहले आते हैं। तो द स्टीम प्रोड्यूस इन द बॉयलर, जो बॉयलर में जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, ठीक है, the steam produced in boiler has to flow through the stop and regulating valves before entering the steam turbine। ओके, तो जो भी स्टीम जो बॉयलर से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको समझो कि यहाँ पे जो स्टीम स्टॉप वाल्व जो है हमारे, ओके, और रेगुलेटिंग वाल्व जो है हमारे, उसके अंदर से पास होना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे स्टीम स्टॉप वाल्व और रेगुलेटिंग वाल्व जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, फिगर में as shown in figure,
At those valve the steam gets throttle and hence the pressure of steam at entry to the turbine is less. Okay, तो क्या होता है कि उसके कारण क्या होता है कि थ्रोटल, समझो कि यहाँ पे those while the steam gets throttle. Okay, तो steam throttle होती है वो. Okay, hence the pressure of steam entry to the turbine is less. Okay, तो steam की जो entry है उसके कारण कम हो जाती है. Okay, less than the boiler pressure. Okay, तो क्या होता है कि बॉयलर में जो स्टीम की प्रेशर होता है, ओके, उससे यहाँ पे जो थ्रोटल वाल्व में से जो समझो कि यहाँ पे जो टरबाइन में जो एंट्री होती है स्टीम की, ओके, तो वो दोनों में प्रेशर का डिफरेंस रहता है. तो वो किसके कारण, तो ये स्टीम स्टॉप वाल्व और रेगुलेटिंग वाल्व के कारण, जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है उसके कारण. ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग वाल्व लॉस. ओके, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई है कि जो कितना डिफरेंस रहता है. ठीक है, वो हमको यहाँ पे, ओके, एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी का यहाँ पे एक चार्ट है. ठीक है, तो समझो कि जो जो लॉसेस होता है, ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक माइनस डेल्टा एच डिस आइसेंट्रोपिक, ये इतना लॉस यहाँ पे रहता है. ठीक है, तो ये है लॉसेस इन रेगुलेटिंग वाल्व्स. ओके, तो जो यहाँ पे लॉस हो रहा है वो स्टीम स्टॉप वाल्व और रेगुलेटिंग वाल्व के कारण हो रहा है. तो यहाँ की जो बॉयलर में से जो स्टीम पास होती है, यानी बॉयलर में से जो आउटपुट जो स्टीम का आता है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो टरबाइन में जो स्टीम जाती है, वो दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस जो रहता है, ठीक है, उसको हम लोग लॉसेस इन रेगुलेटिंग वाल्व बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग. ओके, देन नोजल और फिक्स ब्लेड लॉस के बारे में. ओके, तो दिस लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टीम एंड नोजल वॉल. ओके, it is very important loss for the impulse turbine when the steam passes through the nozzle. Friction loss occurs and the formation of eddies. Okay, so this loss is due to the friction between the steam nozzle and wall surface of the wall surface. Okay, wall surface, viscous friction between the fluid particles, direction of the flow growth of the boundary layer and the formation of eddies. Okay, तो ये समझो कि ये लॉस जो है वो ब्लेड ब्लेड के और समझो कि हमारे फ्रिक्शन ब्लेड जो हमारी है उसके बीच में जो ब्लेड है और नोजल जो है, ओके, उसके बीच में जो समझो कि कुछ फ्रिक्शन होता है उसके कारण होता है. ठीक है, तो वो उसका रीजन क्या होता है, तो विस्कोसिटी जो है, विस्कस फ्रिक्शन के कारण ये होता है. ठीक है, और समझो कि ब्लेड की सरफेस है, या तो समझो कि फ्लूइड पार्टिकल्स, जो फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल्स है, और डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्लो, फ्लो के डिफ्लेक्शन के कारण ये चीज होती है. ओके, तो ये सब चीजों के कारण समझो कि नोजल और फिक्स ब्लेड लॉसेस होते हैं. ठीक है, ओके, since the loss produce heat, the heat content of the steam nozzle outlet will be more than the theoretical value. Okay, तो समझो क्या होता है कि लॉस प्रोड्यूस ऑफ द हीट, तो इस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, तो जो हमारी समझो कि वॉल और जो समझो कि फ्लो जो है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है. ओके, तो यहाँ पे इनलेट और आउटलेट में जो नोजल हमारा जो कि अभी मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, ये नोजल है हमारी. यहाँ पे नोजल हम दिखा है, तो यहाँ पे समझो कि हमारी स्टीम पार्टिकल्स यहाँ से एंटर होते हैं. ठीक है, तो ये और सरफेस पे वो यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो एंटरिंग हीट है स्टीम की और यहाँ पे जो एग्जिस्ट हीट है, ठीक है, वो उसके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, नॉर्मल टेम्परेचर डिफरेंस होता है. ओके, उसको हम लोग बोलते हैं नोजल फ्रिक्शन लॉस. ओके, तो यहाँ पे लॉस प्रोड्यूस द हीट कंटेंट ऑफ द स्टीम एट नोजल आउटलेट विल बी मोर देन द थियोरेटिकल वैल्यू.
तो यहाँ पे जो कंटेंट हीट का जो होता है वो थियोरेटिकल वैल्यू से यहाँ पे आउटलेट पे ज्यादा हीट होती है। ओके, thus the actual heat drop in the nozzle will be less than the theoretical value, resulting in reduction in velocity as the nozzle outlet। तो इसके कारण क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो वो है वो हमारी कम हो जाती है। ठीक है,